लास्ट एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट च वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलूगा तुहानू। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड लिखा होगा लेट्स से 40,000। हम पहले समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है कि पार्टनर्स की कर दे रजे पुराने पार्टनर्स ने हुण तक की किया होगा, हर साल प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जाम्पल पहले साल 1 लाख प्रॉफिट आया, ए ते बीच अगर इक्वल रेशो है तो कितना कितना वंडिया जाना चाहिए सी? बोलो, अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया है तो कितना कितना वंडिया जाना चाहिए सी? अगर इन्हों की यस वेरी गुड। बट ये की कहते हैं कि भाई अपन 90,000 वंड लेने हैं, 10,000 रुपया जो 10,000 रुपीज है उन्होंने रिजर्व च पा दो। वो कहना भी रिजर्व क्यों बना रहे हैं आप? कहते कल मिस हैपनिंग हो जाए, कोई किसी वर्कर की लत्त बांह टुट जाए कोई, तो अपन पेमेंट करने लगे आसानी होगी, आप अलग तो पैसा कट के रख लेने हैं। इस तरीके हर बार थोड़ा 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 पैसा जोड़ी गए और वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आज 40,000 का हो गया। आज तो नवे पार्टनर ने आना है तो ऑब्वियसली ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा अपन। तो वो केस है हम अपना कि बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे है, तो ये रिगार्डिंग की एडजस्टमेंट आ सकती है और ये पक्का होगी एक ना एक तो अपन ये क्या हो सकता है क्वेश्चन दे विच that there is no liability against वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्वेश्चन इज साइलेंट। ये लिखना जरूरी है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, देयर इज नो लाइबिलिटी, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है। तो इस रिजर्व ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि वो रिजर्व है पुराने पार्टनर ने आपके प्रॉफिट चो जोड़ रखा सी, तो वंडिया भी दोनों च जाऊगा। और अगर प्रॉफिट वंडना है तो कैपिटल वधूगी कि घटूगी? बोलो, एंट्री बोलो की पाऊगी, सोचो एंट्री की पाऊगी, बोलो बोलो। पार्टनर च रिजर्व वंडना है नालायक हुण तक तो आ जानी चाहिए सी एंट्री। है बोलो बेटा, रिजर्व 40,000 रुपया पार्टनर्स ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ है, उन्होंने कैपिटल वधूगी तो क्रेडिट होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एंट्री की पाऊगी? सोचो, टू रिवैल्यूएशन नहीं रजे, पुरानी प्रॉफिट है जिवें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ टू ए बी। अच्छा, जो रिजर्व है उन्होंने वंडे जाएंगे बेटा सीधे डायरेक्टली पार्टनर ਨੂੰ। इज इट क्लियर? assuming that profit sharing ratio equal है, otherwise ये ओ है ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो। ओके, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए एबीसी देन इतने ए ते बी दी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और ये पूछेंगे कि कहां दे पैसे देते हैं, आप कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे देते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। क्या नई बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो होगा या खत्म हो चुका है? खत्म हो गया, उत्ते कोई सीन ही नहीं होता। हम जो अगला पॉइंट समझा रहे हैं वो मैं थोड़ा डिटेल करवाऊंगा, वो दो केसेस निकल के आएंगे बाहर, वो जो दो केसेस निकल के आएंगे उस बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ केस सारे च एप्लीकेबल होंगे हैं, बट आप लेंदे नहीं, सिर्फ एक बार ही समझांगे। वो लाइबिलिटी अगेंस्ट workman compensation reserve was determined at 40,000. What does it mean? मतलब वर्कर दिया 40,000 रुपए दी लत्ता बावां टुट गया। क्या सर पकाई करी जा रहे हो आप? मतलब किसी अनफॉर्चुनेटली वर्कर दे इंसीडेंट हो गया और सानू पता लग गया कि वर्कर ਨੂੰ 40,000 रुपए देना पऊगा, जिन्ना रिजर्व कढ़िया सी वो सारे का सारा देना पै जाऊगा, तो लाइबिलिटी फाइनलाइज होगी।
लाइबिलिटी फाइनलाइज होगी। नाउ देयर इज टू पॉसिबिलिटीज कि वो सिर्फ फाइनलाइज हुई है, डिटरमिन्ड हुई है, या डिटरमिन्ड एंड सेटल्ड होगी। मींस सिर्फ अजय गलबात हुई है कि हाँ पैसे देने हैं या पैसे देते। अगर कहा पैसे नहीं दिते गए तो फिर ये लाइबिलिटी साइड दिखाने पैनगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी पई है। इतने लिखेंगे 40,000 की लाइबिलिटी, बट अगर सेटल्ड होगी तो फिर वो बैलेंस शीट्स नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर उन्होंने आप कैश अकाउंट दिखाओगे कि कैश अकाउंट बनया करूगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पेमेंट होंगी है, तो 40,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे आप। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ डिटरमिन्ड हुई है तो बैलेंस शीट जाऊगी, अगर डिटरमिन नाल सेटल भी होगी तो फिर वो कैश अकाउंट जाऊगी, पेमेंट साइड 40,000 रुपया। एनी डाउट? नहीं। बट द क्वेश्चन इज कि जर्नल एंट्रीज की पहन गया। Try to understand the concept like this. Just wait for 1 minute. Let us consider this is our workman compensation reserve. This is our workman compensation reserve. अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं आई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं आई, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किनू वंड देंगे? पार्टनर्स नु वंड देंगे। सो एंट्री की भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए एंड टू बी, ऐसा दो जाना है। ज्यादा हो गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? मैं बाकी थोड़ा साइड पे कर देना है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाऊगा। नाउ दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का की कर दे आप? बोलो बोलो। यस, लेट्स से पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, तो विल से कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ए टू बी, तो दोनों ने देता। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ the workman compensation reserve is become liability. So we have two options. Either it will be shown in balance sheet. Now this is balance sheet. Or either it will be shown in cash account. तो अगर तो लाइबिलिटी डिटरमिन हुई है तो बैलेंस शीट जाऊगी, अगर लाइबिलिटी सेटल भी होगी तो वो किस जाऊगी? कैश अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। बट अगर इन्हें लाइबिलिटी बन के बैलेंस शीट जाना है तो कोई एंट्री नहीं पाएगी। रीजन भी क्योंकि वो पहले ही बैलेंस शीट पे है। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले ही बैलेंस शीट है? हाँ या ना? हाँ। हुण अगर आप सैलरी की पेमेंट कर दो तो एंट्री की पाओगी? अगर सैलरी की पेमेंट कर दो तो एंट्री की पाओगी? बोलो बोलो। सैलरी टू कैश। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट पेमेंट करती एंट्री की पाओगी? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो? नालायक पे कितनी है? आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, हरमन इज राइट, हरमन इज राइट। बट जनाब इतने की एंट्री होगी अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पेमेंट होगी तो एंट्री की होगी? बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पेमेंट होगी, एंट्री की होगी? हरमन राइट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू कैश। वेरी नाइस। बट इतने एक ट्विस्ट है छोटा जा, कहते जनाब अगर ता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर च वंडना है तो आप डायरेक्टली वंड दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी। मैं क्या ठीक है? बट कहते अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट पे है और ये लाइबिलिटी बन चुका तो तुहानू पहला ये कपड़े चेंज करने पैणगे। अज बैलेंस शीट च अज ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से नहीं जाऊगा, ये रिजर्व नहीं रहा, ये लाइबिलिटी बन चुका। की बन चुका?
क्या बन चुका बोलो, लाइबिलिटी। तो सानू पहला ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ चेंज करना पऊगा। ਅਸੀਂ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चों पैसा ट्रांसफर करांगे लाइबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो दा नाम बदलता, की रखता, अगेन चेक करो, इट्स अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट्स अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसका नाम की रखता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इज इट क्लियर? now if there is only determined liability is only determined, तो आप लाइबिलिटी नु बैलेंस शीट से दिखा दो, और अगर लाइबिलिटी सेटल होगी तो आप कैश अकाउंट से दिखा दो। डन। यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ द लाइबिलिटी, नेम ऑफ द रिजर्व, आपको रिजर्व कट के लाइबिलिटी लिखना होगा। डन जनाब। तरुण समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ लेट्स सी जर्नल एंट्रीज। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व च पैसा पिया है और वो लाइबिलिटी बन चुकिया, तो पहला आपको एंट्री पानी पड़ेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू LWC। व्हाट डज LWC मींस? वेरी गुड। तो दी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू LWC 40,000। Now check if the liability is only determined, तो LWC बैलेंस शीट शो हो जाएगा। अच्छा, आप कप नहीं बना के आओगे, मैं सिर्फ वैसे लिख रहे हैं, बट अगर ये सेटल्ड होगी तो एंट्री की होगी पेमेंट करती ਆਪਾਂ, पेमेंट कादी की ਆਪਾਂ, रिजर्व दी या लाइबिलिटी दी? रिजर्व दी या लाइबिलिटी दी? बोलो बोलो, क्या हुन पेमेंट रिजर्व दी हुई है या लाइबिलिटी दी पेमेंट हुई है जो सेटल की है? लाइबिलिटी दी। तो एंट्री की लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 एंड यू विल शो दिस एंट्री इन कैश अकाउंट। आप लिखोगे यहाँ पे बाय LWC की पेमेंट करती 40,000 दी। एनी डाउट? वेरी गुड। अगले जिन्ने भी केस होंगे उस मैं सिर्फ ये मनूंगा कि डिटर्मिन हुई है, क्योंकि फर्क कोई नहीं है। डिटर्मिन है तो बैलेंस शीट आ जाएगी, अगर सेटल्ड है तो एक एंट्री और पै जाएगी। ये एंट्री हुई है जो आप 11 च पाते रहे हो, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, वैसा ही LWC टू कैश, नथिंग एल्स। डन जनाब। चलिए अगेन। वेरी गुड। नो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर बैलेंस शीट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो रिजर्व कितना च वंडिया जाऊगा? रिजर्व कितना च वंडिया जाऊगा? बोलो बोलो। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्ट पार्टनर च वंडिया जाऊगा। यस। तो क्या कपड़े चेंज करने की लोड़ है या डायरेक्टली रिजर्व ही वंडिया जाऊगा? यस। पर जदों नाइस, पर जदों लाइबिलिटी बन चुकिया तो पहले रिजर्व के कपड़े बदलने पैणगे, और फिर थोड़ी मर्जी है उन या तो बैलेंस शीट च लै जाओ, और अगर पेमेंट हुई तो कैश अकाउंट च लै जाओ, फिर बैलेंस शीट शो नहीं होगा। डन जनाब। थर्ड पॉसिबिलिटी आप खुद दसोगे। थर्ड पॉसिबिलिटी, बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 और एडजस्टमेंट च लिखदा है अपन लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटर्मिन्ड। नाउ आई यूज वर्ड ओनली डिटर्मिन्ड, मतलब वो बैलेंस शीट शो होगी, सेटल नहीं हुई। ₹25,000। ओ माय गॉड। वर्कर्स नु कितना देना, सिर्फ और सिर्फ 25,000। व्हाट डू यू थिंक, क्या ट्रीटमेंट होने वाला है?
We have 40,000 in workman compensation reserve. What we will do if the liability against workman compensation reserve was determined at 25,000? Bolo please. What do you think? Directly मंडिया जाऊंगा? Entry की होगी. What will be the journal entry? पच्चीस डिटरमिन हुई है तो 15 जो बच गया से होता बंट का ओल्ड रेशो assuming that equal ratio है ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो एंड व्हाट अबाउट 25,000 होता की करिए जो लाइबिलिटी तय हुई है 25,000 होता की करिए बोलो बोलो यस तो पहला तो उन्हें चेंज करना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू LWC. Now it's up to you. You have to question कि वो सेटल हुई है या डिटरमिन्ड हुई है. अगर वो डिटरमिन हुई है सिर्फ then it will be shown in the balance sheet LWC, and if it is settled then it will be shown in cash account on the payment side. चलो मैंने लिख दिया, मैं अगले केस में नहीं लिखूंगा. तो आगे ये दो रास्ते निकलते हैं. इन दिस केस बैलेंस शीट में नील आएगी क्योंकि हम पे कर चुके. डन जनाब. दैट्स इट. और क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको? हमारा रिजर्व 40,000 का था, कोई लाइबिलिटी नहीं तय हुई, बनता लाइबिलिटी जिन्ना सीखा उन्ना तय हो गया तो लाइबिलिटी बन चुकी. जिन्ना रिजर्व से उन्हीं लाइबिलिटी तय नहीं हुई कट हुई है तो बनता, बाकी जो बचा सी बाकी लाइबिलिटी बनाती. और की पॉसिबिलिटी हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेट्स से बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 है. And question says the liability against workman compensation reserve was determined, reserve determined at 60,000. Just wait. आप यहाँ पे कंपाउंड एंट्री भी डाल सकते थे. Not here. You can journalize the combined entry also. कंबाइन एंट्री क्या पड़ती कि सर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 का है, कुछ तो उसमें लाइबिलिटी बन गया एंड कुछ हमने पार्टनर को बांट दिया. तो सो सिंपल. तो आप कंपाउंड एंट्री डाल सकते हो, नो इश्यू. तो ये आप पे आप कैसे डालते हो, दोनों सिचुएशन सही है. ये समझ आ गई बात? ओके गुड. अब यहां पे बताओ मेरे को, यहां बताओ मुझे लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमिन्ड 60,000. तो क्या रे क्या क्वेश्चन मेरा ये है, आपने रूट फाइंड आउट करना है. इसमें मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40 पड़ा था, नो डाउट ये LWC में जाएगा. LWC में जाएगा. इसकी एंट्री क्या पड़ेगी बताओ? एंट्री क्या पड़ेगी? LWC. नाइस. 40,000. लेकिन यहां पे LWC वेट कर रहा है कि मैं बैलेंस शीट में तभी जाऊंगा जब आप 60 पूरा करोगे. अब मैं क्या करूं बताओ? जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो कहां से लेके आऊं मैं ऑप्शन बताता हूं आपको. वेट करूंगा, आप टिक लगाना. 3 ऑप्शन रख रहा हूं मैं आपको. इसमें पड़ा था 40, LWC में डाला हमने 40 और 20 हमने पार्टनर की कैपिटल काट दी. ये रोने लगे बेचारे. तो 20 इनसे डलवाया, एंट्री डाली A अकाउंट डेबिट B अकाउंट डेबिट टू LWC. एक ऑप्शन ये है आपके पास, ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 ये है कि हम रिवैल्यूएशन से निकालें.
20,000 20,000। और ऑप्शन तीसरी भी है कि पहले इनसे लेकर के इसमें डालें, फिर यहां से यहां डालें, तो वो तो रहने दो कि पहले सर इनसे छीन कर यहां डाल दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में और फिर वहां लेके जाएंगे, वो तो रहने दो आप। हम बाईपास चलेंगे, या तो पार्टनर की कैपिटल काट के चलेंगे या रिवैल्यूएशन से चलेंगे। अब आपको क्या लगता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? विल यूज सेकंड ऑप्शन, नोट फर्स्ट। हम जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा की लायबिलिटी बनेगी तो वो जो एक्स्ट्रा है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में से निकालेंगे। सर ऐसा क्यों? नलाइक को मैंने बताया था कि जो भी एसेट बढ़ने से या कम होने से या लायबिलिटी से कम होने से या लायबिलिटी के बढ़ने से जो इनसे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको हम थ्रू रिवैल्यूएशन लेके चलेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि डायरेक्टली पार्टनर्स में से काटेंगे या पार्टनर्स को डायरेक्टली दे देंगे, लेकिन सर यहां पे तो आपने डायरेक्टली दिया है, लेकिन ये जो दिया था ये हमारा पुराना प्रॉफिट था, ये कोई लायबिलिटी बड़ी कम नहीं हुई, हमने तो पहले ही निकाल के रख रखे थे, तो हमारे पुराने प्रॉफिट बचे हुए थे, हमने बांट लिए। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन से लेंगे। अच्छा, अगर ये क्रेडिटर होते और बोल देता कि क्रेडिटर जो है 25 में मान गए, फिर मैं 15 का रिवैल्यूएशन में डालता, लेकिन ये लायबिलिटी थी ही नहीं, ये तो रिजर्व पड़े थे, इसीलिए वो रिवैल्यूएशन में नहीं गए, वो डायरेक्टली पार्टनर में चले गए। बोलो बात समझ आती है कि नहीं आती? हमने इन्वेस्टमेंट में भी यही किया था, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई सी उदों पर डायरेक्टली रिवैल्यूएशन पाए ना कि पार्टनर्स दे विच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तरुण समझ आ गया बेटा? तो रिवैल्यूएशन टू व्हाट, LWC 20,000 अगेन यू कैन पास अ कंपाउंड जर्नल एंट्री कि भैया 40 है, 60 की लायबिलिटी बन गई, तो हमने 60 की लायबिलिटी पूरी करनी है, तो हम यहां कर देते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से निकाल लो 40 और रिवैल्यूएशन में से निकाल लो कितना 20 और उसको LWC में डलवा दो 60,000 और उस LWC को बैलेंस शीट में शो कर दो 60,000। एनी डाउट? वेरी गुड। तो वर्कशीट के लिए आप तैयार हो जाओ, आपको जितनी भी रिवैल्यूएशन अब तक करवाई है मैंने उसकी वर्कशीट दे रहा हूं मैं आज, 1 घंटे 2 घंटे बाद अपलोड करूंगा मैं आपके पास, तो वो आपने करनी है कल में।